ओम नमः सद्देभ्य ओम नमः सद्देभ्य ओम नमः सद्देभ्य। औकारं बिंदुसंख्यं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। और शब्दगणो प्रक्षाल सकलभूतलकलङ्कां निवृत्ता सरस्वती अर्थं अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य सकलकलुषविध्वंसं शेषां परवृतं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पाप इदं श्रीगन्धादिराश्रीपञ्चास्तिकानां देहस्यात्कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तत्तदन्तकर्तारः श्रीगन्धर्देवा प्रतिगंधर्देवा तेषां वचन सर्षि कुन्दकुन्ददेवे विरचितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणे मंगलं कुन्दकुन्दा जैन धर्मोस्तमंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्तानं नमो शुद्धानं नमो आईर्यानं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसावनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मलब्धे वन्दे तन्म। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। इंद सद्वंदियानां त्योण हिद मधुर विशद वक्तानां अंतातीत गुणानां नमो जिनानां जिद्भवानां। अमृतचंद स्वामी सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मय्यसे नमो नेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। दुर्निवारणयानिक विरोध ध्वंसनौषधि साकार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति। क्या गजब का वर्णन किया है। सम्यक ज्ञानामल ज्योतिर्जननी विनयाश्रया अथा तत्समय व्याख्या संक्षेपेणा विधीयते। पंचास्तिकाय षड्द्रव्य प्रकारेण प्रवृत्तं पूर्वं मूल पदार्थानां यह सूत्र कृतं जीवा जीवद्विपर्याय रूपाणां चित्रवर्त्मनां ततो नव पदार्थानां व्यवस्था प्रतिपादिता। ततः तत्त्वज्ञान पूर्वेण ततः तत्त्व परिज्ञान पूर्वेण तृतीयात्मना प्रोक्ता मार्गेण कल्याणी मोक्ष प्राप्तिरपश्चिमा। जयसन महाराज का इसमें है स्वसंवेदन शुद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, वृषभादि ब्राह्मण चतुर्वंश की जिनेन्द्र भगवंतों की जय, 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनिराजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य कुंद कुंद देव की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशाह जनवानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। ये पंचास्तिकाय ग्रंथराज है। 3 महाधिकारी, प्रथम षड्द्रव्य पंचास्तिकाय प्रतिपादक, दूसरा सप्तम नवपदार्थ प्रतिपादक, तीसरा मोक्ष मार्ग का 173 गाथा। इसमें प्रथम जो अधिकार है उसमें द्रव्य का लक्षण आचार्य कुंद कुंद देव जैसा सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकी उनके ज्ञान में आया वस्तु स्वरूप द्रव्य का स्वरूप, और जैसा उनकी दिव्य ध्वनि में आया गंधर्वादि देवों ने उसको अपने ज्ञान में धारण किया, उसी प्रकार कुंद कुंदाचार्य भी द्रव्य का स्वरूप यहाँ वर्णन करते हैं। दब्बम सल्लक्षणीयम सत्सल्लक्षणीयम उपाद दब्बय धुवत संयुक्तम गुणपज्जयास्न्यम वाजम तम भंडन्ति सब्बन हो। सर्वज्ञ परमात्मा ने द्रव्य का 3 प्रकार से लक्षण। दब्बम सदलक्षण, द्रव्य किसे कहते हैं? जो सत लक्षण हो।
और सत किसे कहते हैं? उत्पाद वे द्रव्य संयुक्त होता है, इसको सत कहते हैं। अथवा गुण पर्यायवान को द्रव्य कहते हैं। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा ने द्रव्य का स्वरूप बताया है। द्रव्य के 3 प्रकार लक्षण बताते हैं। यद जो सलक्षणकम, सत्ता है लक्षण जिसका ऐसा है। तत्माने उस वस्तु को सर्वज्ञ वीतरागी देव द्रव्यम द्रव्यम भणन्ति कहते हैं। वा अथवा उत्पाद वे ध्रुवत्व संयुक्तम, उत्पाद वे द्रव्य संयुक्त द्रव्य का लक्षण कहते हैं। वा अथवा गुण पर्यायाश्रयम, गुण पर्याय का जो आधार है उसको द्रव्य का लक्षण कहते हैं। इस प्रकार आचार्य भगवंत ने इनका लक्षण बताया। हम जैसे आचार्य महाराज के पास तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ रहा, सभी ग्रंथों में मिलेगा ये वस्तु को उत्कीर्ण वस्तु का ऐसे स्वरूप है द्रव्य का। अथ त्रेधा द्रव्य लक्षणम उपदिशति, 3 प्रकार का द्रव्य का लक्षण उपदेश करते हैं। दब्बम सलक्षणीयम द्रव्यम सत्ता लक्षणम, अर्थात द्रव्यार्थिक नय से बौद्धम प्रति, द्रव्यार्थिक नय से बौद्ध जो क्षणिकवादी है उनको लक्ष्य में लेकर के सब लक्षण है। उत्पाद वै ध्रुवत्व संयुक्तम, उत्पाद वै ध्रुव्य संयुक्तम, ये पर्यार्थिक नय से और गुणपद्यया स्वयं वाह, गुण पर्यायाधारभूतम, जो गुण पर्यायों का आधारभूत है ऐसा सांख्य न्यायिकम प्रति जम तम भण्णन्ति सब्बन हो यत एवं लक्षण त्रय संयुक्तम तद्द्रव्यम भणन्ति। ऐसे 3 लक्षणों से युक्त द्रव्य कहलाता है। कौन कहते हैं? सर्वज्ञा इति वाक्यम, सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में आया, उनकी दिव्य ध्वनि में आया, उसी का खुला। तथा सत्ता लक्षणम इति उक्ते, सत्ता लक्षण कहने पर युक्ते सति उत्पाद वे ध्रुव्य लक्षणम और गुण पर्ययत्वम लक्षणम च नियमेन लभ्यते। यानी एक लक्षण में दोनों लक्षण गर्भित हो जाते हैं। गुण पर्यायवत इति उक्ते, ऐसा कहने पर सत उत्पाद वे ध्रुव्य लक्षणत्वम सत्ता लक्षणम च नियमेन लभ्यते, प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर, यानी ऐसा सुंदर लक्षण है परस्पर अविनाभाव। और एकस्मिन् लक्षणे अभिहिते, एक लक्षण के कहने पर सति अन्य लक्षण द्वयं कथं लभ्यते इति चेत् त्रयाणां लक्षणानां परस्पर अविनाभावित्वात् इति। यानी एक लक्षण के कहने पर अन्य 2 लक्षण उसमें गर्भित, क्योंकि उनका अविनाभाव संबंध है, यानी वस्तु स्वरूप ही ऐसा आघात है। गजब का गजब। अथ मिथ्यात्व रागादि रहितत्वेन शुद्ध सत्ता लक्षणम, मिथ्यात्व रागादि रहितत्वेन शुद्ध सत्ता लक्षणम अगुलगुत्वः षडानि वृद्धि रूपेण शुद्ध उत्पाद वे ध्रुव लक्षणम वह अकृतज्ञ आद्यनंत गुण लक्षणम, अकृतज्ञाद्यनंत गुण लक्षणम सद शुद्ध सिद्ध पर्याय लक्षणम च शुद्ध जीवात्मिकाय संयम शुद्ध जीव द्रव्यम उपादेयम इति भावार्थो। भावार्थ कितना सुंदर बताए, कितना सुंदर। मिथ्यात्व रागादि रहितत्वेन शुद्ध सत्ता लक्षणम अगुलगुत्वः षडानि वृद्धि रूपेण शुद्ध उत्पाद में ध्रुव्य लक्षणम अकृतज्ञाद्यनंत गुण लक्षणम और सद शुद्ध सिद्ध पर्याय लक्षणम च शुद्ध जीवात्मिकाय संयम शुद्ध जीव द्रव्यम उपादेयम इति भावार्थ। कितने सुंदर
उपादेः तो शुद्ध द्रव्य, शुद्ध जीव द्रव्य, शुद्ध जीवात्मिका वह सहज शुद्ध सिद्ध पर्याय जिसका लक्षण है, जो नाद्य अनंत लक्षण वाला है, जो शुद्ध उत्पादे द्रव्य लक्षण वाला है, षड्गुणिहारी वृद्धि से युक्त है और शुद्ध सत्ता लक्षण है और मिथ्यात्व रागादि से रहित है। भावार्थ क्षणिक एकांत रूपम बौद्ध मतम, नित्य एकांत रूपम सांख्य मतम, उभय एकांत रूपम नैयायिक मतम, मीमांसक मतम च सर्वत्र मतांतर व्याख्यान काले ज्ञातव्य। संक्षेप में क्षणिक एकांतवादी कोई है तो कहते बौद्ध, नित्य एकांतवादी कोई है तो सांख्य, उभय एकांतवादी कोई है तो नैयायिक और मीमांसक। जहाँ पर भी वर्णन आए मतों का सर्वत्र ऐसा समझ लेना चाहिए। क्षणिक एकांते किम दूषणम, अगर क्षणिक एकांत मानो तो क्या दूषण आएगा। अरे ये न घटादि क्रिया प्रारब्धा स तस्मिन् एव क्षणे गतः। अरे घटादि की जो क्रिया है जिस समय उत्पन्न उसी समय समाप्त। आहा क्षणे गतः निष्क्रिया निष्पत्तिर्नास्ति इत्यादि, उसकी क्या क्रिया वो रह नहीं पाती, निष्क्रिया निष्पत्तिर्नास्ति इत्यादि। और नित्य एकांत में क्या दूषण आएगा कि योसो तिष्ठति स तिष्ठति एव, जो है सो है, सुखी सुखी एव और दुखी दुखी एव। सुखी सुखी रहेंगे और दुखी दुखी रहेंगे। ओहो, इसलिए नित्य एकांत में भी दोष आता है। हाँ, सुखे और दुखी दुखी एव इत्यादि टंकोत्कीर्ण नित्यत्वेन पर्यायांतरम न घटते। जो नित्य मानेगा एकांत से उसमें पर्याय का पर्यायांतरपना संभव नहीं घट सकता। परस्पर निरपेक्ष द्रव्य पर्याय उभय एकांत, और जो परस्पर निरपेक्ष द्रव्य उभय एकांत की है, पुनः पूर्वोक्त वही दोनों प्रकार के दूषण आएगा। पूर्वोक्त दूषण वयम अपि प्राप्त होती। व्यवहार में भी देखते हैं आप, हम दुख दूर करना चाहते हैं, अगर नित्य एकांत माने तो दुख कैसे दूर होगा। सुख को हम प्रकट करना चाहते, सुख का आविर्भाव कैसे होगा। और बिल्कुल क्षणिक माने तो जिस काल में उत्पत्ति उसी काल में उसका विनाश हो गया, आगे अभाव है, फिर कहाँ से उपलब्धि होगी। आत्मा का अभाव हो जाएगा। और उभय एकांत में भी इसी प्रकार का या तो उसका अभाव का प्रसंग आएगा या कूटस्थ का प्रसंग आएगा। इसलिए न तो द्रव्य कुटस्थ है न क्षणिक है, द्रव्य सत्स्वरूप है और सत्स्वरूप होकर के निरंतर उसमें पर्यायों का आविर्भाव, पर्याय आती और जाती है। भूत्वा भवनम होकर के होना, जल में लहर आती है जाती है। कहाँ से आती है? जल में से आती है। जाती कहाँ? जल में जाती है। जल का स्वभाव है। पत्थर में न लहर आती है न स्थूल कथन है, वो पत्थर में न लहर आती न जाती है। जल में तो लहर दिखाई देती कि नहीं, लहर आ रही है, वो जल में से आई है, गई तो जल में इसी पर्याय आ रही है। तो कहाँ से? द्रव्य गुण में से ही आ रही और जा रही है कहाँ? तो द्रव्य गुण में ही वापस समाहित हो जाती है। क्या अद्भुत ऐसा अनाद्य अनंत षड द्रव्यों का स्वरूप वस्तु स्वरूप है। इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि वस्तु आत्मा द्रव्य है, वो आत्मा द्रव्य में पर्याय आ रही जा रही है। अगर अभी दुख की पर्याय आ रही है और जा रही है, आकुलता की पर्याय आ रही और जा रही है, और जब साधना करे और अगर सिद्धत्व को प्राप्त हो जाए तो सुख निराकुल अति आनंद निर्वाण मोक्ष की पर्याय आई है। तो संसार आकुलता की पर्याय गई है, तो संसार का अभाव हो गया और सिद्धत्व की उत्पत्ति हो गई। आत्मा द्रव्य पहले भी था, अब भी है। आकुलता रूप भी आत्मा द्रव्य का परिणत था, अब निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद रूप
भी आत्मा का परिणमन है। ऐसा टंकोत्कर्ण वस्तु स्वरूप है। अगर क्षणिक माने तो बहुत बहुत विपर्यास हो जाता है। क्षणिक में तो बहुत विपर्यास। क्षणिक एकांत रूप बौद्ध मतम, नित्य एकांत रूप सांख्य मत है, उभय एकांत रूप नैयायिक और मीमांसक मत, ये सर्वत्र मत झांपन मत का कथन आए समझ लेना। क्षणिक एकांते किम दूषणम येन घटादि क्रिया प्रारब्धा स तस्मिन् एव क्षणे गता, उसी क्षण वो नष्ट हो जाएगी। क्रिया कहते हैं क्रिया निष्पत्तिर नास्ति इत्यादि, फिर कोई क्रिया की उत्पत्ति नहीं होगी। और नित्य एकांत में यौसो तिष्ठति सतिष्ठति एव, जो है सुखी सुखी एव, दुखी दुखी एव इत्यादि। ओहो, और टंकोत्कीर्ण नित्यत्वेन पर्यायंतरम न घटते, पर्याय परा नहीं घटित। और परस्पर निरपेक्ष द्रव्य पर्याय माने उभय एकांत में भी भाई दोनों प्रकार के दूषण आएगा। प्रत्येक भव्यात्मा इस स्वर्ण आदि का व्यवहार में देखो खरीदते हैं। अगर वो स्वर्ण सर्वथा क्षणिक है तो उसको कौन खरीदेगा? और उसने खरीदा, अगर वो सर्वथा कुटस्थ से उसमें परिणमन नहीं होगा, कड़ा कुंडलादि का आविर्भाव नहीं होगा, तो कौन उसको खरीदेगा? तो कहते हैं बना भी लेना चाहिए, बनना भी चाहिए और बिगड़ना भी चाहिए। तो स्वर्ण की अपेक्षा बना लेता है, पर्याय की अपेक्षा बनता भी है और बिगड़ता भी है। सभी जगह घटित कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। सुंदर से सुंदर जिन्होंने वर्णन किए। आगे कई प्रकार के वो दृष्टांत भी दे रहे हैं। स्वर्ण का ले लो, गोरस का ले लो। अरे दुग्ध है, दुग्ध की पर्याय का व्यय हुआ और दधि पर्याय की उत्पत्ति हुई, गोरस द्रव्य है। दधि पर्याय का व्यय हुआ, मक्खन पर्याय की उत्पत्ति हुई, गोरस द्रव्य। मक्खन पर्याय का व्यय हुआ, घृत पर्याय का उत्पाद हुआ, गोरस द्रव्य है। और घृत पर्याय का व्यय होकर के व्यंजन पर्याय में परिणमन हो गया और वो भी पुद्गल द्रव्य रहा। यानी परिणमन चलता रहता है, उसमें कोई बाधाएं नहीं आती है। कितना सुंदर बना ये शरीर है। बाल्यावस्था का व्यय हुआ, युवावस्था का आविर्भाव हुआ, शरीर ज्यों का त्यों है, शरीर द्रव्य है। यानी बाल्यावस्था में भी शरीर था, युवावस्था में भी शरीर है। वस्तु का स्वरूप ये किसी ने बनाया नहीं है, सहज है, सहज। ऐसे वस्तु स्वरूप को न्यूनता रहित, अधिकता रही, विपर्य रही, संशय रही, जैसा का तैसा जो भव्यात्मा श्रद्धान करता है, ज्ञान करता है, तदनुसार अपने स्वभाव को ढालता है, वो भव्यात्मा यानी सुखी हो जाता है, दुख से छूट जाता है, उसकी आकुलता समाप्त हो जाती है, संभाव का आविर्भाव हो जाता है। और जैन मत कैसा देखो तो सही, वाह! जैन मति पुनः परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्यायत्वात्। जैन मत पर द्रव्य सापेक्ष पर्याय सापेक्ष द्रव्य, इसलिए उसमें कोई दूषण नहीं आता है। आगे चल करके स्पष्ट कर, द्रव्य सापेक्ष, द्रव्य अपेक्षा, द्रव्य सापेक्ष उत्पाद व द्रव्य गुण पर्याय वगैरह है। और उत्पाद व द्रव्य गुण पर्याय सापेक्ष द्रव्य, एक का अभाव करेंगे तो सबका अभाव होगा, एक का सद्भाव स्वीकार करेंगे तो सबका सद्भाव स्वीकार हो जाएगा। ये सुंदर 3 लक्षण द्रव्य के क्या बढ़िया समझाने के लिए। कोई भव्यात्मा सराफ हो गए, एक को कुंडल चाहिए था, एक को कड़ा चाहिए था, एक को स्वर्ण चाहिए था। जा कर के पूछा तो भैया कुंडल बहुत दिनों से रखा था, उसका कोई खरीदार नहीं आया तो हमने कुंडल तोड़ करके कड़ा बना लिया। जिसको कुंडल चाहिए था उसको विषाद हुआ,
दुख हुआ, और जिसको कड़ा चाहिए था उसको हर्ष हुआ, अच्छा लगा। लेकिन जिसको स्वर्ण चाहिए था, कुंडल है तो भी कड़ा था, यानी कड़ा है तो भी स्वर्ण है, कुंडल था तो भी स्वर्ण है। स्वर्ण दोनों हालत में। कहीं ऐसा भी सुनने में आया था, कोई तस्कर थे, कोई शिव जी के मंदिर में चोरी के लिए पहुंच गए। उन्होंने शिव जी की जो पिंडी थी 10 तोले स्वर्ण की, एक ने उसको चुराया, एक शिव जी का जो वहाँ अर्थात नंदिया वृषभ उसको चुराया, वो भी 10 तोले का था। कालांतर में बेचने के लिए गए सराफा में, उसने तोल करके देखा दोनों 10-10 तोले के हैं, तो कीमत बताई दोनों की बराबर। तो एक सोचता है भगवान की कीमत और उनके वाहन की कीमत बराबर लगा रहा है, कहाँ वाहन कहाँ भगवान। एक की दृष्टि में भगवान शिव जी, एक की दृष्टि में महान, एक की दृष्टि में स्वर्ण 10 तोला, उसका आकार अन्य प्रकार का हो। तो उत्पाद व्यय और द्रव्य ये बहुत वस्तु स्वरूप जान लेना चाहिए। इसी प्रकार बहुत गाथाओं में खुलासा किया, और आगे चल कर के एक सप्तभंगी उसको थोड़ा आपको विचार है। उत्पत्ति व विनाशो दब्बत्स यनस्थि अस्थि सद्भावो वेगमुपाद धूपत्तम करें तत्सेव पच्याया। आचार्य भगवंत कहते हैं द्रव्य न उत्पन्न होता है न नाश को पर्याय पक्षा है, लेकिन द्रव्य पक्षा न उसका उत्पाद होता है न व्यय होता है। जो उत्पाद व्यय होता है वो पर्याय का होता है, एक पर्याय आती और एक पर्याय जाती है। कितना परिणमन होता है, कितना बड़ा विचित्र परिणमन है। क्या सुंदर वर्णन किया द्रव्यार्थिक, यानी इसका स्पष्टीकरण है। गाथा पूर्वार्धेन द्रव्यार्थिक नयन द्रव्य लक्षणम और उत्तरार्धेन पर्यार्थिक नयन पर्याय लक्षणम। और गाथा के पूर्वार्ध से द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य का लक्षण और उत्तरार्ध से पर्यार्थिक नय से पर्याय का लक्षण प्रतिपादित। उत्पत्ति या विनाशो दब्बत्स्य अनत्ति अनादि द्रव्यार्थिक नयन उत्पत्तिश्च विनाशो वा नास्ति तर्हि किमस्ति अस्ति सद्भावो अस्ति विद्यते विद्यते पहले था अब भी आगे भी। और सद्भाव सद्भाव सत्ता अस्तित्वम, सद्भाव को सत्ता को अस्तित्व इति अनेन पूर्वगाथा भणितम एवं। और क्षणिक एकांत मत निराकरण, क्षणिक एकांत मत का निराकरण समर्पितम। और वय उत्पाद दुर्बत्तम करेगी तत्सेव पद्या, और तत्सेव द्रव्य से वे उत्पाद ध्रुवत्तम कुर्वन्ति के कर्तार पर्याया। अनेन किम उत्तम, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य एव उत्पाद वे द्रव्याणि भवन्ति, किंतु पर्यार्थिक नय द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य का उत्पाद व्यय नहीं होता है, परंतु पर्यार्थिक नय से द्रव्य में पर्याय आती और जाती है। द्रव्यार्थिक नयेन द्रव्य से उत्पाद वे द्रव्याणि भवन्ति, अर्थात उत्पाद वे द्रव्य, किंतु पर्यार्थिक नय से होता है द्रव्य में। केन दृष्टांत, देखो कितना सुंदर दृष्टांत दिया। सुवर्ण गोरस मृतिका बाल वृद्ध कुमारादि परिणत पुरुषेषु भंगत्रय रूपेण। देखो सुवर्ण का दृष्टांत है, गोरस का दृष्टांत है, मृतिका का दृष्टांत है, बाल वृद्ध कुमार का दृष्टांत है। इसमें घटित कर सकते हो अभी भंगत्रय रूपेणी अनेन पूर्वगाथा भणितम एवं नित्य एकांत मत निराकरणम दृढ़ीकृतम। एकांत का निराकरण अत्र सूत्रे शुद्ध द्रव्यार्थिक नयन नर नारकादि विवाह प्रणाम उत्पत्ति विनाश रहितम अपि। लेकिन पर्यार्थिक नयन
वीतराग निर्विकल्प समाधि संभवेन सज परमानंद रूप सुख रसास्वादेन स्वसंवेदन ज्ञान रूप पर्यायेण परिणतम। परिणत करता क्या है? ज्ञान रूपम पर्यायेण परिणतम परिणतम सहितम शुद्ध जीवात्मिका संयम। ऐसा शुद्ध द्रव्यम एवं उपादेयम इति। ऐसा शुद्ध द्रव्य शुद्ध जीवात्मिका शुद्ध जीव तत्व शुद्ध जीव परार्थ ही उपादे एवं द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक लक्षण नए द्वय व्याख्यानम। इस प्रकार वर्णन किया और इसी प्रकार आपकी पज्जय विजुदम दब्बम दब्ब विजुदा न पज्जया नथि दोनम अनन्न भूतम भावम समणा। पर ओ समणा गणधरादि सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं द्रव्य से रहित, माने पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय कभी नहीं होती है। क्या वस्तु स्वरूप है? द्रव्य से रहित पर्याय और पर्याय से रहित द्रव्य कभी होता नहीं। दोनों एक दोनों अन्य भूत है, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा वस्तु स्वरूप द्रव्य का स्वरूप बताते हैं। अतः द्रव्य पर्यायाणाम निश्चय नहीं, अभेद दोनों का अभेद बतलाते हैं। पद्य रहिता रयम दब्बम। अरे दधि दुग्धादि पर्याय रहित गो रसवत। अरे दधि दुग्धादि पर्याय अगर नहीं तो गोरस कहाँ मिलेगा? गोरसवत पर्याय रहितम द्रव्यम नास्ति। और द्रव्य में मुक्ता ये पद्या नथी। और गोरस रहित दधि दुग्धादि पर्याय, गोरस नहीं तो दधि दुग्धादि पर्याय कहाँ से आएगी? द्रव्यम द्रव्य विमुक्ता द्रव्य रहिता पर्याय न संति। कितना इसी प्रकार सब लगाना चाहिए। द्रव्य सत्ता रहित द्रव्य नहीं मिलेगा, द्रव्य रहित सत्ता नहीं मिलेगा। सत उत्पाद वे द्रव्य रहित सत नहीं मिलेगा, सत रहित उत्पाद वे द्रव्य नहीं। उत्पाद के बिना द्रव्य और वे नहीं मिलेगा, और द्रव्य और व्यय के बिना उत्पाद नहीं मिलेगा। द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं मिलेगा, उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं मिलेगा। द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं मिलेगा, गुण पर्याय के बिना द्रव्य नहीं मिलेगा। गुण के बिना पर्याय नहीं मिले, पर्याय के बिना गुण नहीं मिले। अरे सबका अविनाभाव है। एक के होने पर सबका अस्तित्व सिद्ध होता, एक के अभाव करने पर सबके अभाव का प्रसंग आता है। ओहो, गजब का वस्तु स्वरूप, गजब का वस्तु स्वरूप है। या आगे द्रव्य पर्यायाणाम निश्चय नयन अभेद, अभेद को बतलाती। पद्य विद्युतम दब्बम दब विद्युता न पर्याय नति दोनम। ऐसा उसी को जैसे महाराज क्या फरमाते, देखो क्या सुंदर पदा उदाहरण दे दिया। ऐसे दोनों अनन्य भूतम भावम समना प्रणति यथा एवं अभेद नयन द्रव्य पर्यायो भेदो नास्ति तथा एव कारणा द्रव्योर पर्यायो अनन्य भूतम अभिन्न भावम व सत्ताम अस्तित्व स्वरूपम प्रवृत्ति। एक का अस्तित्व है, वहाँ दूसरे का अस्तित्व है। उसका एक के अभाव में के कथयंती, कौन कहता है? श्रमणा महाश्रमणा व सर्वज्ञ परमात्मा। श्रमण और श्रमण में भी मांस, गंधर्व गंधर्व में भी मांस। अथवा द्वितीय व्याख्यान द्वयोर द्रव्य पर्यायो अनन्य भूतम अभिन्न भावम पदार्थम वस्तु श्रमणा कुर्वन्ति। द्रव्य और पर्याय अभिन्न रूप है, एक के बिना दूसरे नहीं। भाव शब्देन कथम पदार्थो भण्यते। भाव शब्द से पदार्थ, भाव में सब गर्भित हो जाते। द्रव्य गुण और पर्याय, द्रव्य पर्यायात्मको भाव जो है वो द्रव्य पर्यायात्मक, न केवल द्रव्यात्मक है, नहीं केवल पर्यायात्मक है, लेकिन द्रव्य पर्यायात्मक भाव है। पदार्थ माने व अस्ति ऐसे ही वसुवचनात् कि अत्र सिद्ध रूप शुद्ध पर्यायात अभिन्नम
शुद्ध पर्यायात अभिन्नम शुद्ध जीवात्मिकाय संयम शुद्ध जीव द्रव्यम शुद्ध निश्चय उपादेयम इति भावार्थ। क्या देखो, अत्र सिद्ध रूप शुद्ध पर्याय से अभिन्न शुद्ध पर्यायात से अभिन्न शुद्ध जीवात्मिकाय से अभिन्न शुद्ध जीवात्मिकाय जिसकी संज्ञा है शुद्ध जीव द्रव्य जो कि शुद्ध निश्चय न उपादेयम, वही एकमात्र उपादेय है। अस्मिन् वाक्ये नए शब्दोच्चारण नास्ति तत्र नयोः शब्द व्यवहार कर्तव्य क्रियाकारक यो हो अन्यतरः अध्याहारवत्, यानी चार शब्द अध्याहार यानी अन्य सूत्रों में उसका वर्णन हो तो यहाँ पर भी लगा लेना चाहिए। अतः द्रव्य गुणानां निश्चय नयन अभेदम समर्थी, द्रव्य और गुणों का भी अभेद बतलाते हैं। क्या सुंदर गाथाएं सब। दब्बेण विना न गुणा गुणहीन दब्बम बिना न संभवती, द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता है। अब्बदिरिक्तो भावो दब्ब गुणानाम भवदीतम्मा, द्रव्य और गुण अभिन्न है ऐसा वस्तु स्वरूप है। देखो क्या लिखा, द्रव्येन बिना सत्ता मात्र वस्तु के बिना गुणा वस्तुओं के जानने वाली सबूत लक्षण रूप गुण न संभवती नहीं होते, और गुणे ही बिना गुणों के बिना द्रव्य भी न संभवती नहीं होता। तस्मात् इस कारण से द्रव्य गुणानाम द्रव्य और गुणों का अव्यतिरिक्त जुदा नहीं है ऐसा भाव स्वरूप भक्ति। कोई भी अरे भैया प्रदेश भिन्न नहीं है, नाम तो भिन्न है, लक्षण भिन्न है, प्रयोजन भी भिन्न है, अनेकांत भी अनेकांत है। कहीं और वार्तिक में जयपुरी हो बड़े आचार्य भगवान जब दर्शनकारों के साथ मत विपरीत मान्यताओं के साथ जब उनका शास्त्रार्थ क्या है यानी वाद प्रतिवाद होता है, उस समय एकांती कहते हैं हम, एकांत को मानने वाले, एक पक्ष को मानने वाले। आप अनेकांत, आपका भी एक पक्ष हुआ, हमारा भी एकांत पक्ष, आपका एक अनेकांत एक पक्ष, हम भी एकांती, आप भी एकांत, क्योंकि हम एकांत के पक्षी, आप अनेकांत के पक्षी। आचार्य भगवंत कहते नहीं अनेकांतोपि अनेकांत, हमारा अनेकांत कथनचित अनेकांत है। अच्छा, आपका अनेकांत भी कथनचित, हाँ, प्रमाण की अपेक्षा अनेकांत है और नई की अपेक्षा एकांत है। क्या वस्तु स्वरूप है आचार्य भगवान, क्या बतलाते। इसमें बता द्रव्य गुणयो अभिन्न सत्ता निष्पन्नत्वेन अभिन्न द्रव्यात् अभिन्न प्रदेश अकृते निष्पन्नत्वेन अभिन्न क्षेत्रा एक कालो उत्पाद व्यया अविनाभावित्वेन अभिन्न कालत्वा एक स्वरूपेण अभिन्न भावत्वात् इति। वह देखो, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से उनको अभिन्न बताया। द्रव्य गुणयो अभिन्न सत्ता निष्पन्नत्व होने से अभिन्न द्रव्य है, अभिन्न प्रदेश होने से वो अभिन्न है क्षेत्र से, और एक काल से उत्पाद वे अविनाभावी होने से अभिन्न काल की अपेक्षा भी एक स्वरूपत्वेन अभिन्न भाव होने से वो भाव से भी अभिन्न, यानी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से भावे अभेद तस्मात् अव्यतिरिक्तो भवती निमित्तो। जैसे आप स्थूल ले लीजिए, समझ में नहीं आए, आम है, आम फल है। अब आम फल है तो उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है, आकार भी आपको दिखाई दे रहा है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण क्या भिन्न है, उनके प्रदेश भिन्न है। एक तो दृष्टांत तो एक ही देश होता है, तो कहते हैं नहीं,
स्पर्श को किसी अन्य को दे दीजिए, रस को अन्य को दे दीजिए, गंध को अन्य को, वर्ण को। ऐसा कभी तीन काल में हो नहीं सकता है। अच्छा साहब, जब पृथक नहीं है तो पृथक नहीं है तो स्पर्शन के द्वारा ही जैसे स्पर्श का ज्ञान होता है वैसे रस का, गंध का और वर्ण का भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं होता इसका मतलब लक्षण से, स्वरूप से भिन्न है, नाम से भिन्न है, प्रयोजन से भिन्न है, लेकिन प्रदेशों से भिन्न नहीं है। ऐसा वस्तु स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप क्या बढ़िया। कौसो भाव सत्ता अस्तित्व, जो द्रव्य है भाव केशाम द्रव्य गुणानाम अथवा बीते व्याख्यान सामान्य अव्यतिरिक्तो भवति अभिन्नो भवति, अर्थात प्रदेशों की अपेक्षा द्रव्य गुणों में भिन्न नहीं है, अभिन्नता है। सक भाव पदार्थो वस्तु पदार्थ केशाम संभवित्वेन द्रव्य गुणानाम द्रव्य गुणों के इति अनेन द्रव्य गुणात्मक पदार्थ इति, इस प्रकार द्रव्य गुणात्मक पदार्थ का विवेचन किया है, विवेचन किया। अब जो इसको 7 प्रकार से वर्णन करते वो आ गए। निर्विकल्प समाधि बलेन, निर्विकल्प समाधि बलेन, निर्विकल्प निर्विकल्प समाधि बलेन जातम उत्पन्नम क्या वीतराग सहज परमानंद सुख संवित्ति उपलब्धि प्रतीति अनुभूति रूपम। क्या पर्यायवाची नाम दिए, बहुत बढ़िया। ओहो, एक एक पर्यायवाची नाम देखो। निर्विकल्प समाधि के बल से उत्पन्न क्या वीतराग सज परमानंद सुख संवित्ति कहो, सुख संवित्ति उपलब्धि कहो, प्रतीति कहो, अनुभूति रूपम यत् स्वसंवेदम ज्ञानम तेनेव परिच्छेद्य, उसके द्वारा ही जाना जाता है, प्राप्त करने योग्य। रागादि विभाव विकल्प जाल शून्यम अपि, रागादि विभाव विकल्प जाल से शून्य, केवल ज्ञानादि गुण समूहेन वह भरितावस्था में वो केवल ज्ञानादि गुण समूह से भरा हुआ यत् शुद्ध जीवात्मिकायाभिमानम, जो शुद्ध जीवात्मिकाय कहा गया, यानी शुद्धात्म द्रव्यम तदेव मनसा ध्यातम, उसी का मन से ध्यान करना चाहिए, तदेव वत्सा, और उसी का वचन से व्याख्यान करना चाहिए वक्तव्य, और कायेन तदनुकूला, काय से तदनुकूल अनुष्ठान प्रवृत्ति करना चाहिए, कर्तव्यम नीति सूत्र तात्पर्यार्थ। क्या सुंदर मन वचन काय से गजब का ये। ओहो, मन से उसी का ध्यान करो, वचन से उसी का वर्णन करो, काय से उसी रूप अनुष्ठान प्रवृत्ति करो। एवं गुण पर्याय रूप त्रिलक्षण प्रतिपादन रूपेण गाथा 2 हो गई। इति पूर्व सूत्रेण स गाथा त्रय समुदाय में चतुर्थ सर्वस्नाम अथ सर्व विप्रतिपत्तीनां निराकरणार्थम प्रमाण सप्तभंगिम कथ्यते। नए सप्तभंगी भी होती है, प्रमाण सप्तभंगी होती है। नए प्रमाण सप्तभंगी में भी शब्द का उपयोग होता है। आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, अस्ति भी है, नास्ति भी है, एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। नए सप्तभंगी आत्मा द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य ही है, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य ही है, स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति ही है, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति ही है। यानी प्रदेशों की अपेक्षा अभिन्न होने से एक है, गुण गुणी अनेक होने से अनेक भी है। इस प्रकार उसको लगा लेना चाहिए। प्रमाण एकस्मिन् अविरोधेन प्रमाण नय वाक्यता, एक ही वस्तु में अविरोध रूप से प्रमाण वाक्य सदा कल्पना या सप्तभंगी इति मता, सप्त प्रकार से उसका विचार किया जाता है। सी अथि नथि ऊहयम अवत
अवत्तब्बम पुनो यत्तदीयम व तत्तदीयम दब्बम भू सप्तभंगम आदेश वशेन संभवती विवक्षा से 7 प्रकार से कोई भी, अरे कोई भव्यात्मा लीजिए, अरे एक बोर्ड बच्चों को समझाने के लिए और बोर्ड पर एक अक्षर लिखा क, यद्यपि ये संयुक्त अक्षर है, क में हलंत जो क है उसमें अ मिला, उसके बिना हम क का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। किसी अध्यापक महोदय ने बालक से पूछा, बेटा बोलो ये क्या है, क है कि क? बोला क है, यानी है, अस्ति तो नहीं है क्या, ख नहीं है, ग आदि नहीं है, तो नास्ति है। अस्ति भी हो गया और नास्ति भी, दोनों का एक साथ में उच्चारण करो, नहीं हो सकता है, तो फिर क्या बोलोगे, अवक्तव्य है, अवक्तव्य। तो 3 धर्म हो गए, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य, ये 3 अलग अलग प्रत्येक धर्म है। अब संयुक्त अस्ति, मिलावट करो, 2 का संयोग करो, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, ये 3 द्विसंयोगी भंग हो गए, और अस्ति नास्ति अवक्तव्य ये त्रिसंयोगी 1। इस प्रकार 7 भंग, प्रत्येक भंग 3, द्विसंयोगी भंग 3, त्रिसंयोगी भंग 1। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये द्विसंयोगी भी 3, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी त्रिसंयोगी 1। राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता 3 अलग अलग हो, द्विसंयोग, राम लक्ष्मण, राम सीता, लक्ष्मण सीता द्विसंयोगी, और राम लक्ष्मण सीता तीनों मंडल मानते हैं। 3 रंग है, श्वेत है, पीला है, लाल है, 3 कोठे बन गए, सफ़ेद का, लाल का, पीले का। अब सफ़ेद पीला मिला करके, सफ़ेद लाल मिला करके, पीला और लाल मिला करके 3 कोठे और बना ली, और सफ़ेद पीला लाल तीनों को मिला करके 1 कोठा और बना लीजिए, ऐसे 7 कोठे बन जाएंगे। क्या बढ़िया ये सप्तभंगी है। प्रत्येक प्रश्न में आत्मा के विषय में आप पूछो, आत्मा चेतन चित चमत्कार मात्र शुद्धात्म के शुद्धात्म द्रव्य है, शुद्धात्मात्मिका है, शुद्धात्म तत्व है, शुद्धात्मा पदार्थ है, आत्मा है। अपने अवसर चतुष्टय की अपेक्षा, अपट चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति 2 धर्म हो गए। अवक्तव्य बोलने में नहीं आता, और बोलेंगे अस्ति बोलेंगे तो एक अवक्तव्य रहेगा, नास्ति बोलेंगे तो अस्ति अवक्तव्य रहेगा, अवक्तव्य बोलेंगे तो अस्ति नास्ति अवक्तव्य, बोला नहीं जाता है सब। अब तो इसलिए यहाँ पर ये बताते हैं सर्व विप्रतिपन्ना से अस्ति स्यात् अस्ति स्यात् कथंचित् विवक्षित प्रकारेण स्वद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति इत्यर्थ। और स्यात् स्यात् नास्ति स्यात् नास्ति अर्थात स्यात् कथंचित् कथंचित् विवक्षित प्रकारेण प्रद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति, और स्या अस्थि नस्थि, अरे स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, देखो स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् कथंचित् विवक्षित प्रकारेण क्रमेण स्वद्रव्य स्वपरद्रव्यादि चतुष्टयापेक्षा अस्ति नास्ति, ये तीसरा था। और से अवक्तव्यम स्यात् अवक्तव्यम स्यात् कथंचित् विवक्षित प्रकारेण युगपत् उक्तम अशक्यत्वात्, एक साथ में नहीं बोल सकते, इसलिए क्रम प्रवर्ती भारती वचना, भारती इति वचना युगपत् स्वपरद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षया वक्तव्यम इत्यर्थ। ये चौथा। पुणोवी वह पुणोवी तत्तदीयम पुनः तत्तृतीयम स्यात् अवक्तव्यम स्यात्
अस्ति अवक्तव्यम स्यात् कथंचित् विवक्षित प्रकारेण स्वद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षया युगपत् स्वपरद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षया अस्ति अवक्तव्यम व अस्ति इति पांचवां भंग और स्यात् अवक्तव्यम स्यात् नास्ति अवक्तव्यम स्यात् कथंचित् विवक्षित प्रकारेण परद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षया युगपत् स्वपर द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षया च नास्ति अवक्तव्यम इत्यर्थ इति छठा और स्यात्थि अवक्तव्यम स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति अवक्तव्यम स्यात् कथंचित् विवक्षित प्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षया युगपत् स्वपरद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षया अस्ति नास्ति अवक्तव्यम ये सातवां भंग संभवति किं कर्तृं द्रव्यम खुस्फुटम कथम भूतम सप्तभंगम के आदेश यानी प्रश्नोत्तर से विवक्षा से लगा लेना चाहिए। या सुंदर इसमें लिखा तथा ही इसका विवेचन देखो ध्यान से अस्ति इत्यादि सप्त प्रश्नेषु यानी 7 प्रश्न होता है नहीं उभय अवक्तव्य अस्ति अवक्तव्य नास्ति अस्ति नास्ति तो कहते हैं अस्त्यादि सप्त प्रश्नेषु कृतेषु सत्सु स्यात् अस्ति इत्यादि सप्त प्रकार परिहार वर्षेण इत्यादि 7 प्रकार से उसका समाधान करते हैं। इति प्रमाण सप्तभंगी एकमपि द्रव्यम एक द्रव्य कथम सप्तभंग्यात्मकम भवति इति प्रश्ने कोई प्रश्न करता है तो उसका परिहार उसका आचार्य भगवान समाधान करते एको भी देवदत्तो ध्यान देना कितना सुंदर दर्शनान दिया एक देवदत्त है एको देवदत्त गोमुखी विवक्षा वचेन बहु प्रकारो भवति कैसे कथम इति चेत स्पष्ट कर पुत्र अपेक्षया वो देवदत्त जी पुत्र अपेक्षया पिता भण्यते सोपी स्वकीय पिता अपेक्षया पुत्रो भवति अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है और मातुलापेक्षया भागिनियो मामा की अपेक्षा भांजा है भण्यते स एव भागिनी अपेक्षया अगर उसका कोई भांजा है तो उसकी अपेक्षा वो मामा है भण्यते भार्यापेक्षया भर्ता भण्यते और भगिनी अपेक्षया भ्राता भण्यते अरे विपक्ष अपेक्षया शत्रु भण्यते और इष्टापेक्षया मित्रम भण्यते इत्यादि। क्या एक आलाप पद्धति नाम का ग्रंथ है उसमें एक सुंदर ऐसे ही प्रकरण आया है। सच्चिदानंद नगर के राजा मोहनपुर के राजा कौन थे? सच्चिदानंद उस सच्चिदानंद की 2 रानियाँ थी एक सुमति और एक कुमति। उनके 2 पुत्र थे सुमति का विवेक और कुमति का मदन। उनके भाई भी थे सुमति का भाई ज्ञानानंद और कुमति का भाई विषयानंद। तो 2 ससुर भी थे उनके मोहनचंद्र और मोहनचंद्र एक का यानी से उनके पिता थे लोकनाथ उनके ससुर थे शिवनाथ और मोहनचंद्र। सब बहुत बड़ा परिवार उनका था। अब कोई पूछे लोकनाथ के पुत्र कौन तो कहते सच्चिदानंद मोहनचंद्र। शिवनाथ के ससुर दामाद कौन? अरे सच्चिदानंद। मदन और विवेक के पिता कौन? तो सच्चिदानंद। कुमति सुमति के भरतार कौन? तो सच्चिदानंद। दया के पिता कौन? सच्चिदानंद। दिगंबर के ससुर कौन? तो सच्चिदानंद। ये विवक्षा से कितनी बढ़िया बातें आ जाती है। सच्चिदानंद सत्य इत्यादि। कितने देवदत्त का कितना सुंदर उदाहरण देख करके बताया। देवदत्त में आनंद बच्चों के जाते थे भोजन को
तो एक नलिनी बाई जी थी, रक्षाबंधन का पर्व आया तो मैंने कहा रक्षी का बांधना है, किसको बांधोगे? मैं मामा को बांधूंगा, मैं पिताजी को बांधूंगा, मैं भाई को बांधूंगा। मैंने और किसको? चाचा को बांधूंगा, क्योंकि पिता भी थे, चाचा भी थे, भाई थे, मामा भी थे। अर्थात वो नलिनीबाई कथनचित भांजी, कथनचित पुत्री, कथनचित भगिनी, कथनचित भतीजी। और अगर विवाहित होकर के पुत्रादि हो जाए तो कथनचित माता। और कई धर्म घटित हो सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आती। इस अपेक्षा ये विवक्षा से शत्रु, देखो शत्रु और मित्र कितने धर्म घटित कर लिए देवदत्त में इत्यादि। तथा एकम अपि द्रव्यम, एक द्रव्य भी गौण मुख्य विवक्षा वशेन सप्तभंगात्मकम भवति, 7 प्रकार से उसकी इति नास्ति दोष, कोई दोष नहीं। इति सामान्य व्याख्यान, सूक्ष्म व्याख्यान विवेक्षा पुनः सत एक सत एक नित्यादि धर्मेषु मध्ये एक धर्मे विरुद्धे निरुद्धे सप्तभंगावत्तम सा कथम इति चेत कहते। देखो स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्यम इत्यादि। स्यात् एकम, स्यात् अनेकम, स्यात् एकानेकम, स्यात् अवक्तव्यम इत्यादि। स्यात् नित्यम व स्यात् अनित्यम, स्यात् नित्यानित्यम व स्यात् अवक्तव्यम इत्यादि। तत् एकान तत्केन दृष्टान्तेन इति कथ्यते। यथा एकोऽपि देवदत्तः स्यात् पुत्रः, स्यात् अपुत्रः, स्यात् पुत्रापुत्रः, स्यात् पुत्रो अवक्तव्यः, स्यात् पुत्रापुत्रो अवक्तव्यश्चेति सूक्ष्म व्याख्यान विवक्षायां सप्तभंगी व्याख्यान विवक्षायां सप्तभंगी व्याख्यानं ज्ञातव्य। जहाँ जहाँ प्रकरण आए स्यात् अस्ति द्रव्यम इति पठनेन वचनेन प्रमाण सप्तभंगी ज्ञायते। कथम इति चेत् स्यात् अस्ति इति सकल वस्तु ग्राहकत्वात् प्रमाण वाक्यम स्यात् अस्ति एव द्रव्यमिति वस्तु एक देश ग्राहकत्वात् न। और एक देश ग्राहक नहीं होने से माने प्रमाण वाक्य में केवल भी लगाना और नए वाक्य में तथा चोक्तम लिखा सकला देश प्रमाणाधीनो व विकला देशो नयाधीन इति अस्ति द्रव्यम इति दुप्रमाण। और अस्ति ही एकांत से कोई तो वो दुप्रमाण वाक्य है। और अस्ति एव द्रव्यम इति कोई कहते ये दुर्नय यानी मिथ्या नय है। एवं प्रमाणादि वाक्य चतुष्टय व्याख्यानम आने सम्यक प्रमाण, सम्यक नय, मिथ्या प्रमाण, मिथ्या नय, ऐसे 4 प्रकार से व्याख्यान को जानना चाहिए। अत्र सप्तभंग्यात्मकम षड्द्रव्येषु मध्ये शुद्ध जीवात्मिकाया विधानम शुद्धात्म द्रव्यम। एक उपाधि 60 की बात बता दी। शुद्धात्म द्रव्य, शुद्धात्म स्थिकाय, शुद्धात्म तत्व, शुद्धात्म पदार्थ ही एकमात्र उपाधि। और वस्तुतः निर्विकल्प समाधि के काल में वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के समय और व्यवहार से उसकी रुचि शुद्धात्म द्रव्य की रुचि, शुद्धात्म अस्तिकाय की रुचि, शुद्धात्म पदार्थ तत्व की रुचि और रुचि पूर्वक फिर जितना भी व्यवहार है अशुभ से निवृत्त होना, शुभ में प्रवृत्त होना आदि जो भी वस्तु स्वरूप है सभी भव्यात्मा यानी बिल्कुल टंको उत्कीर्ण जैसा वस्तु स्वरूप है उसको आत्मसात श्रद्धान ज्ञान करके तदनुरूप अपने जीवन को आदर्श बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।